Hello everyone, this is Himanshu Rane. Welcomes you all in Breaking Beats. In today's lecture, we will be solving this question, longest consecutive ones. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर गिवन होगा और हमें उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव वंस को फाइंड करना है, मतलब उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। जैसे जो 14 का बाइनरी होता है वो क्या है, 1110। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट वन की सीक्वेंस कौन सी है, ये वाली। और इसमें टोटल कितने वंस है, 3। तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज अगर n इज इक्वल टू है 222, तो इसका जो बाइनरी होता है वो क्या होता है, 110 11 110। तो इनमें जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है वन की क्या है, वो है ये लॉन्गेस्ट वन की सीक्वेंस है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4। तो हमें 4 रिटर्न कर देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बस किसी भी नंबर की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट वन का सीक्वेंस है उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का नया अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सपोज अगर कोई बाइनरी नंबर है 011 0 1 0 1 1, तो हम इसके हर बिट को ट्रेवर्स करेंगे और इसमें हर कंसेक्यूटिव वंस जो है उसकी लेंथ को ट्रैक रखेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, 2, फिर कितना है, 1, फिर कितना है, 3, फिर कितना है, 2। तो हम 3 को रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से लगा के यहाँ तक ट्रेवल्स कर रहे हैं और हर सीक्वेंस का काउंटर रख रहे हैं और उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इस जो अप्रोच का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एक्स। जहाँ एक्स क्या है, लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर। और जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ 1। क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज नहीं करें, तो टाइम अप्रोच में सिंपल सा है कि हम हर बिट को चेक करेंगे और हर कंसेक्यूटिव वन का ट्रैक रखेंगे और उसमें जो लॉन्गेस्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे और ये ऑप्टिमल अप्रोच आपको इंटरव्यू में भी बताना है। तो अगर हम किसी नंबर को वन से लेफ्ट शिफ्ट कर दे और उसका एंड ऑपरेशन उसी के साथ परफॉर्म कर दे, तो उस नंबर में जितनी भी वन की सीक्वेंसेस है उसकी लेंथ वन से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अगर कोई नंबर है 11011101। तो अगर इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो ये सभी नंबर की इधर की साइड आ जाएंगे, एक बार लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे तो इन सभी को लेफ्ट शिफ्ट कर देते। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इसके आगे क्या लगा दो, पहले 0 और ये नंबर बाकी का वैसा लिख दो। तो क्योंकि हम एक बार शिफ्ट कर रहे थे यहाँ पे, 1 0। तो 1 0 1 1 1 0 1 1। तो हमने इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे क्या हो गया कि सभी बिट्स एक लेफ्ट की साइड शिफ्ट हो गई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो वन का वन के साथ एंड कितना होता है, 0। ये भी कितना होगा, 0। ये भी कितना होगा, 0। ये कितना होगा, 1। ये कितना होगा, 1। ये कितना होगा, 0। ये कितना होगा, 0। ये 1 और ये 0। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस नंबर में जो ओरिजिनल नंबर था हमारा, उसमें जितनी भी वन की सीक्वेंस है वो जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें वन से डिक्रीज हो गई। तो जैसे ये वाला जो वन का सीक्वेंस था, इसकी लेंथ पहले कितनी थी, 3। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2। ये जो वन का सीक्वेंस है पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 1। और यहाँ पे ये आगे कितनी हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पे अभी एक भी वन नहीं है। और जो हमारी ये वाली वन की सीक्वेंस है इसमें टोटल वंस कितने हैं, 2। और यहाँ पे कितने बच गए, 1। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कोई भी नंबर n है उसको हम वन से लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो रिड्यूस हो जाती है लेंथ ऑफ एवरी सीक्वेंस ऑफ 1। तो देखो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये 2 था तो इसकी लेंथ 1 हो गई, ये 3 था तो इसकी लेंथ 2 हो गई, 1 था तो इसका 0 हो गया। तब हमें ये ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करना है जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाए। तो अगर हम इसको एक बार फिर से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और इसका फिर से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 0 और उसके बाद ये नंबर हमें वापस एज इट इज इसके बाद लिख देना है। तो 0 0 0, फिर ये 1, फिर 1, फिर 2 0 और फिर 1। अब हम इसका फिर से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने पे क्या, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये क्या हो जाएगा, 1। ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस पहले 2 लेंथ की थी वो अब कितने की बच गई, 1 की। और जो 1 की थी वो कितने की हो गई, 0। तो पहले हमने देखा कि ये 3 की थी, फिर ये 2 लेंथ की और फिर ये 1 लेंथ की। अब हम इसको एक बार और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेम वाला। हम इसको फिर से एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे क्या होगा, 0 और ये बाकी का नंबर एज इट इज लिख देंगे, 0 0 0 1 0 0 0 0। और इसका जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सभी नंबर 0। तो ये नंबर क्या हो गया, 0। और ये कितनी बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 आया, 3 बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 आया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नंबर में जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है वन की, वो 3 लेंथ की, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सबसे छोटी वाली लेंथ की, जैसे 1 लेंथ, ये पहले 0 हो जाएगा, ये हमें देख रहे हैं। फिर ये 2 लेंथ वाली, ये वाले ऑपरेशन में 0 हो गए। और ये 3 लेंथ जो सबसे लास्ट वाली है, तो ये वाले ऑपरेशन में 0 हो गए। तो हमें जितने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर जित हम जितनी बार एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वही हमारी जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगी वो 1 की होगी, ठीक। तो हम जितनी बार भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वही हमारी लॉन्गेस्ट 1 की सीक्वेंस होगा और उससे हमें रिटर्न करना है। तो इसको कोड करके देख लेते हैं। व्हाइल, जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता तभी तक हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक।
और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला ऑपरेशन कर परफॉर्म करना है कि एन को लेफ्ट से शिफ्ट करना है और उसका उसी के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो एन इक्वल टू एन, ये हो गया एंड ऑपरेशन। इसको पहले लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 से, और हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल रख लेंगे जो कि हमारी लेंथ बताएगा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस की, और सिंपली काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे, और एट द एंड ये जो काउंट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। इस बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सो हमारे सभी टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो गए। एक बार हम नोट्स को देख लेते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक्सेस कर सकते हैं उनको। तो नए अप्रोच में हम क्या करेंगे, वन की हर सीक्वेंस को ट्रैक रखेंगे और उसमें से जो लॉन्गेस्ट है उसको रिटर्न कर देंगे, और इसमें हमें टोटल टाइम कितना लगेगा वो लगेगा, वो ऑर्डर ऑफ एक्स, जहाँ पे जो एक्स है वो लेंथ ऑफ बाइनरी नंबर है, ठीक। उसके बाद जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या कहता है कि अगर जब हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितने भी वन की सीक्वेंस है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है 1 से, ठीक। तो ये इसका कोड दे रखा है। सो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो ब्रेकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू सो मच।